हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस को चर्चा करते हैं, जानते हैं और फिर से आप लोग को जुनून और अपने अंदर एक शक्ति ले आना है, क्योंकि अब हम लोग का 2026 चला, 2027 में हम लोग को फिर से एग्ज़ाम देना है और बहुत ही धुआंधार तरीक़ा से, शानदार तरीक़ा से हम लोग अकाउंट्स का तैयारी करेंगे। जिस प्रकार से प्रीवियस में स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी किए और रिजल्ट को दिए हैं, और जिस प्रकार अभी आप लोग भी 11 का तैयारी करके और एग्ज़ाम दिए हैं, धुआंधार किए हो, शानदार किए हो, उसी प्रकार से क्लास 12 का भी करना है। तो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से क्लास 11 का स्ट्रेटेजी आप लोग बनाए, खतरनाक तरीका जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, उसी प्रकार से क्लास 12 का भी खतरनाक तरीका से, धुआंधार तरीका से, हम लोग कातिल तरीके से हम लोग को तैयारी करना है, ताकि जो है अकाउंट्स में जो है कहीं और किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका बनाने का जो है क्षमता और शक्ति हम लोग के पास चला जाना चाहिए, कि जब हमें जरूरत पड़ेगा तब उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या होगा, स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ क्या होगा? तो पहले सभी बच्चे का ऐसा होता है कि सर ऋषि कॉमर्स एकेडमी में बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है कि जब क्लास हम आगे बढ़ा देते हैं तभी बच्चों का जो है रिक्वायरमेंट आता है, तब फिर हम क्लास में इन नहीं देते हैं। क्योंकि बीच से अगर क्लास कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए आएगा तो वो कभी भी जो है टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आ पाएगा। तो उसको पहले से तैयार होना है। आप जंग स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आप जंग लड़ने चले जाओगे तो मार खा के ही आओगे। आपको जीतना है तो पहले से क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेस होगा। तो हमने पहले ही तैयारी करके रखा हुआ होता है कि कैसे बच्चे को जो है टॉप 10 के लिस्ट में लाना है, कैसे उसको एक बेहतरीन विद्यार्थी बनाना है, कैसे उसको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाना है, ताकि वो खुद भी जाने और दूसरों को भी बताए। पढ़ने से नहीं है, सीखना है उसको, और सीखेगा तभी दूसरा को बता पाएगा, ताकि कल उसको भी भविष्य बनाना है। तो इसके लिए क्या है, कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ऋषि कॉमर्स एकेडमी का क्या ऐसा विशेषता होता है सर जो सबसे अलग बनाता है, सबसे हट के बनाता है? चलिए मैं थोड़ा 5 मिनट का आप लोग से समय लेते हैं और उसको जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग को साल भर का समय देना है बाबू। और किसी एकेडमी में आप ज्वाइनिंग करते हो तो साल भर आपको वहाँ देना है। तो यदि आप सही तरीका से चयन नहीं करोगे, सही जगह आप नहीं क्लास अगर करोगे, तो फिर आपको साल भर जो है आपको रहना पड़ेगा। तो आपको एक अपना समझ के, यानी भविष्य आपका है, चयन आप ही को करना है ना। तो चलिए हम लोग ऋषि कॉमर्स एकेडमी के कुछ विशेषता जानते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे का पूरा जो सिलेबस है अकाउंट्स का वो आप लोग को मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए हम लोग एडमिशन जो है स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, जैसे आप लोग हजारीबाग में अगर आप लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कि हजारीबाग में आप लोग रूम रेंट पर रह रहे हो तो खर्च तो होगा भाई, तो ऑफलाइन तो क्लास करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हजारीबाग में रह के भी और ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो सबसे बेवकूफ़ आप होंगे। हजारीबाग में रह के भी अगर ऑनलाइन क्लास करते तो बेवकूफ़ है आप सबसे। अगर क्योंकि आप रूम रेंट का खर्च दे रहे हो, सारा इतना खर्च मेंटेन करो, तो आपको जो है ऑफलाइन क्लास। और मेरे यहाँ का ये बेनिफिट है कि अगर आप ऑफलाइन का ज्वाइनिंग है तो ऑनलाइन का भी आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऋषि कॉमर्स एकेडमी का विशेषता अपना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप हमारे एकेडमी में आते हो तो क्या यहाँ का आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऐप की सुविधा मिलेगा। ऐप मतलब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उसमें आपको सारा का सारा पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा। जो आप क्या क्या मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे मटेरियल है। पिछले का जो मॉडल सेट है वो सारा अरेंजमेंट मिलेगा। पिछले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। जो टॉपर कॉपी है, जो बच्चे टॉपर करते हैं उनका कॉपी मिल जाएगा। बहुत ऐसी सारा मटेरियल, पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा, इस सारा ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है,
स्टडी मटेरियल मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ में, नोट्स और हिंदी इंग्लिश। यदि आप हिंदी मीडियम का हो तो हिंदी मीडियम से हिंदी रहेगा नोट्स, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश। ये हम लोग का स्ट्रेटेजी, ताकि बच्चे को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। साल भर उससे पढ़ाई करना है, अगर एक बेहतरीन तरीका से नोट्स का पढ़ाई नहीं करेगा, तरीका से नहीं स्टडी करेगा, तो उसे फिर दिक्कत होगा। फिर हम लोग का जो बात है कि शानदार और धुआंधार तरीका से फिर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप लोग का स्ट्रेटेजी बनाना, बोलने से नहीं होगा। फिर उसको क्या है कि अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जैसे कोई क्लास में अगर मिस हो जाता है, कोई क्लास आप नहीं कर पाते, तो उसका वीडियो रिकॉर्डेड भी आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो है ना बहुत डिसएडवांटेज है, जो वीडियो रिकॉर्डेड का नाम है ना, बहुत डिसएडवांटेज है। ऐसे एडवांटेज भी है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। ये वीडियो रिकॉर्डेड के चक्कर में क्या है कि बहुत स्टूडेंट जो है वो क्लास मिस कर देते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट रियल में एब्सेंट करते हैं उनके लिए बहुत वरदान साबित होता है वीडियो रिकॉर्डेड, क्योंकि वो क्लास अगर मिस कर दिए तो क्लास को आराम से देख लिए। लेकिन बहुत ऐसे क्या करते हैं, कह रहे अरे ऑफलाइन नहीं क्लास कर रहे हैं, चलो ना ऑफलाइन 4 दिन एब्सेंट करे, वीडियो मेरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब 4 दिन का क्लास वो 1 दिन में कैसे देखेगा, क्योंकि उसका कंटिन्यू क्लास तो चलते चला जा रहा है। तो कोशिश करना, अगर ऑनलाइन भी आप देख रहे हो तो कंटिन्यू देखते जाना है, और ऑफलाइन क्लास है तो उसको कंटिन्यू देखते जाना है, ठीक है। बाकी आपको ये फैसिलिटी तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आपको दोनों मिल जाएगा। वीकली टेस्ट, प्रत्येक संडे को आपको टेस्ट सीरीज होगा, यानी टेस्ट होगा, है ना, टॉपिक वाइज होगा। मतलब जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक उसका हर एक प्रत्येक संडे को टेस्ट आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हो गया, रीटेस्ट का मतलब क्या, ये वीकली है, प्रत्येक संडे को लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज जब एग्जाम होता है ना, उस समय एग्जाम के वक्त जो है टेस्ट सीरीज चलता है। क्या लिखा हुआ है, जेक पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, 10 सेट पर सब्जेक्ट, 10 सेट पर सब्जेक्ट, यानी जितना भी सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 10 सेट आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। मोटिवेशन क्लासेस भी होगा। अब जो है ये सारा का सारा विशेषता जो है हमारे यहाँ की विशेषता है, लेकिन ये सारा का जो विशेषता है लगभग कोचिंग का हो सकता है, लेकिन ऋषि कॉमर्स एकेडमी का जो है विशेषता सबसे अलग क्या बनाता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग लिखे हैं। क्या ये लिखा हुआ है, पढ़े आप लोग। सबसे अलग, सबसे हटके जो दूसरों से अलग बनाती है वो हमारी मेहनत। बात सही है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, देखो पढ़ाने का तो बहुत पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब तक एक शिक्षक ईमानदारी पूर्वक मेहनत नहीं करेगा, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा, एक बच्चों के साथ कॉम्बिनेशन, मेहनत, समन्वय अगर नहीं बना पाएगा, या फिर एक विद्यार्थी अगर मेहनत नहीं करेगा, जैसे हम अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, आप यदि अपने स्तर पर मेहनत नहीं करोगे तो कभी भी जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम अपने स्तर पर मेहनत क्या कर रहे हैं वो आपको देखिए सबसे अलग हट के क्या करता है। हम तो मेहनत करने के लिए सबसे अलग बनाए हुए हैं, लेकिन आपको भी अलग एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा जो सबसे अलग करेगा आपको। सबसे पहला यहां पर है 3 आवर्स का पर डे क्लासेस होगा। 3 आवर्स पर डे क्लासेस होंगे, यानी प्रत्येक, अब यहां पर जो है कि बहुत ऐसे जगह है कि 2 आवर क्लास होगा। अब बोलेंगे सर 2 घंटा में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा क्या, बिल्कुल होगा, 1 घंटा में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। आप पढ़ लोगे लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे, कुछ सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, बस यही है 2 घंटा। आप सोच सकते हो कि 5 सब्जेक्ट या 2 घंटा में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा पूरा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है हमें अलग सबसे बनाता है, और हम सबसे हटके भी काम करते हैं। 3 आवर पर डे क्लासेस करवाते, जहां पर सिलेबस 2 से 3 बार जो है कंप्लीट कराते हैं, जहां पे बच्चे एक अच्छे तरीका से सीखकर और अच्छे तरीका से सीख पाते और क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी कर पाते हो। और ओनली 1 बैच टॉप 20 स्टूडेंट, ओनली 1 बैच टॉप 20 स्टूडेंट्स, मतलब एक बैच में, यानी 2 ही बैच यहां पर चलेगा, एक AM चलेगा और दूसरा जो चलेगा PM चलेगा। AM में 20 स्टूडेंट और PM में भी 20 स्टूडेंट, टोटल कितना विद्यार्थी, 40 ही बच्चे पढ़ेंगे, टोटल 40 ही बच्चे पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो है स्टूडेंट्स बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ पढ़ेंगे, स्मॉल बैच के साथ पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे हमारी जो एक विशेषता है कि हम जो है
टॉप 20 स्टूडेंट के साथ पढ़ाते हैं, स्मॉल बैच के साथ पढ़ाते हैं, जहां से बच्चे बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट भी बेस्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्मॉल बैच होंगे। बच्चे एक टीचर के साथ एक अच्छा समन्वय बना पाएंगे, जैसे उनका कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, बिना हिचकिचाहट बिना डाउट का वो आराम से टीचर के साथ क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं। अगर क्राउड में पढ़ोगे तो कुछ बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन सारे बच्चे जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है आपके लिए है, बेहतरीन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? वीक स्टूडेंट के लिए अलग से क्लासेस ली जाएगी। वीक स्टूडेंट के लिए अलग से क्लासेस ली जाएगी। ये सारा जो हमारे यहाँ के स्ट्रेटेजी है बनाया हुआ है, ताकि जो है किसी भी तरह का कोई स्टूडेंट में कमी ना रह जाए, कोई उस पर दिक्कत ना हो जाए, है ना। वीक जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको छांट करके जो है एक अलग से उनको क्लास लिया जाएगा। डाउट क्लासेस होगा। अगर कोई स्टूडेंट में लगता है दोनों बैच में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो नाम लिखा लेगा, रजिस्टर करवा लेगा, सर हमें डाउट है, और एक बार उनको फिर जो है क्लास ले लिया जाएगा। एक अलग क्लास टाइम निर्धारित किया जाएगा। और क्या है? रेगुलर क्लासेस होंगे, 7 का 7 डे होगा, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा। 6 डे है वो क्लास आपका चलेगा। मोटिवेशन के लिए क्या होगा? कैश प्राइस। प्रत्येक संडे को कैश प्राइस दिया जाता है बच्चों को, ताकि मोटिवेट हो। अगर एक बच्चा अगर कैश प्राइस जीता है तो अगला बच्चा भी प्रेरित होगा कि हम भी कल अच्छा पढ़ेंगे और हम भी जो है कैश प्राइज जीते। ये देखो, हमारे तरफ से कोई बड़ा अमाउंट आपको नहीं दिया जा रहा है, ये अमीर बनाया नहीं जाएगा आपको, लेकिन एक अंदर से एक जुनून, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा आपको जागरूक करेगा, जिससे क्या होगा कि आप भी जगोगे और फिर आप भी कल पढ़ने के लिए मोटिवेट होगे कि हमें भी अच्छा करना है, हमें भी कैश प्राइज जीतना है, हमें भी माता पिता को दिखाना है कि हाँ हम भी कुछ करने में अपना हम दिखा सकते पावर, ताकत। तो इसके लिए है। और बेहतरीन करते हो तो आपको अवार्ड के रूप में लैपटॉप भी दिया जाएगा। अगर बेहतरीन रिजल्ट करते हो तो लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मोटिवेशन के लिए है, ताकि जो आपके अंदर जो स्टूडेंट्स सोए रहते हैं, मतलब उनको कुछ खास नहीं लगता, पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन जागरूक करने के लिए ये जो है काम किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ आपके लिए। ये सारा जो हमारे तरफ से स्ट्रेटेजी है, ऋषि कॉमर्स की तरफ स्ट्रेटेजी है, जो एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से आते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट को बेहतरीन करने में कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारे का विशेषता है। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग का बहुत जल्द आप लोग को इन्फॉर्म करना, यदि आप लोग क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो बहुत जल्द आप लोग को कांटेक्ट भी कर लेना है, क्योंकि आप लोग को पता हो गया कि यहाँ पर जो है सीटों की संख्या लिमिटेड होती है। ये नहीं कि पूरा अनलिमिटेड चला जा रहा है, और पढ़ तो लेंगे शुरू, समझ में आएगा शुरू, लेकिन बाद में नहीं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर स्मॉल बैच होगा, और स्मॉल बैच में आप सारे के सारे बच्चे, एक एक बच्चे को जाकर टीचर जो यहाँ पर गाइड करता है, और बहुत अच्छी तरीके से क्लास होगा। अभी आप लोग का स्टूडेंट यहाँ 40% का ऑफ चल रहा है, क्योंकि ये हम लोग एडमिशन फरवरी से ही स्टार्ट कर दिए थे। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ 11th पढ़े वो सारा का सारा एडमिशन हो चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पर एक बैच है, दूसरा बैच का भी एडमिशन चल रहा है। इसमें से आप लोग को बहुत कम सीटों की संख्या बची हुई है, मात्र 10 स्टूडेंट के जो सीटों की संख्या बची हुई है। आप लोग जितना जल्द आप लोग अपना, यदि आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो जितना जल्दी आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ताकि आपको 40% का फी जो है ऑफ मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो चलिए, ये हम लोग का स्ट्रेटेजी था। यदि आप क्लास आगे की आप तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दिए तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपना रखना पड़ेगा। तो पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस की, और अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग अकाउंट्स का जो सिलेबस को कैसे धुआंधार तरीका से हम लोग करेंगे, कैसे धुआंधार होगा। देखो यहाँ पे अब अभी कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर ये जो सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, कैसे कंप्लीट होगा, सवाल आएगा। अभी देखना है यहाँ पर कितना पार्ट में पढ़ना है आपको अकाउंट्स का। ये सिर्फ अकाउंट्स का है। अकाउंट्स को ही पढ़ते पढ़ते बच्चे लोगों को, आप देखो साइंस जो बच्चे होते हैं, सोचो
साइंस का जो स्टूडेंट्स है एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा टाइम देता है, 2 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा टाइम देता है, और आप 5 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा टाइम दोगे, बताओ कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस? आप भी एक समझदार इंसान हो, समझ सकते हो। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, 2 घंटा में नहीं होता है। हम लोग तो तो इसके लिए जो है ना इतना सिलेबस, इसके लिए हमने जो है 3 आवर का जो है टाइम निर्धारित किया है, क्योंकि भविष्य है, भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना सारा सिलेबस है, ये कितना सारा टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। बुक जाकर देख लेना अकाउंट्स का कितना पढ़ना है। यहाँ पर 11th नहीं है कि एक टॉपिक छोटा सा पढ़े, एमसीक्यू है और काम चला गया, ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ का सारा टॉपिक पढ़ना है, और यदि आप टॉपिक फिर कवर नहीं करते हो तो फिर वही समस्या होगा। फिर आप क्या बोलोगे एग्जाम के समय, सर आउट ऑफ सिलेबस था, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आप टॉपिकों को कवर नहीं किए हो। और पूरा टॉपिक करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, हमको भी समय देना है और आपको भी समय देना होगा। देखिए यहाँ पर सारा ये सिलेबस जो है, पहला स्ट्रेटेजी हम लोग को स्टार्ट करना है। स्ट्रेटेजी ये है कि पहला आप लोग को नोट कॉपी में फर्स्ट पेज में क्या कर लेना है, ये जितना सिलेबस बता रहे अकाउंट्स का वो पूरा लिख लेना है। और जैसे जैसे स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक से स्टार्ट होगा, जो भी यूनिट से स्टार्ट होगा, उसमें टॉपिक को आपको लिखते जाना है कि हाँ ये टॉपिक मेरा कवर होते गया, कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखिए पहला जो चैप्टर 1 में है, पहला जो यहाँ पर चैप्टर 1 में है, क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसमें क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पर टोटल कितना कॉन्सेप्ट पढ़ना है जी, टोटल 7 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सारा लिख लेना है आप लोगों को। नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है। ये सारा आप लोग को जो है टॉपिक लिख लेना है। ये टॉपिक अभी बोल रहे होंगे तो आप लोग को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप स्टार्ट होगा ना चैप्टर, वैसे आप लोग को समझ में आएगा। और देखते जाना आप लोगों को कि टॉपिक हम पढ़े हैं और सर हमको पढ़ाए कि नहीं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपको जो है, इसमें जो है चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यही हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी टोटल ये आपको यहाँ से आप लोग को करना है। कहाँ तक टोटल है, टोटल 2.9 तक का आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहाँ तक आप लोग को टॉपिक इसमें पढ़ना है, चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए। चैप्टर 2 चैप्टर 3 में देखिए, चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें रिटायरमेंट पढ़ना है और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है। इसमें भी टोटल टॉपिक आपका देखिए यहाँ पर पढ़ना है 3.9 तक पढ़ना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर यहाँ तक टोटल करना है। ये सारा टॉपिक जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट यानी फिर वही बोल रहे कि आपको जो नोट्स कॉपी होगा, नोट्स कॉपी का फ्रंट में ये सारा रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे पढ़ाएंगे आप लोग को वहाँ पता चलते जाएगा। अगला जो है चैप्टर 4 में देखिए क्या पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, हमेशा इससे प्रश्न जो है पूछता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, सारा चीज टॉपिक यहाँ पर करना है। अब जो है ये जो है यूनिट 1 के अंतर्गत था, है ना, यानी अकाउंट्स का जो है ना 2 भाग में है, ए पार्ट है और दूसरा बी पार्ट है। और ए पार्ट में 2 यूनिट है, एक यूनिट पहला है, दूसरा यूनिट है। तो पहला यूनिट के अंतर्गत ये आपका है। ठीक है, ऐसे आप अकाउंट्स बुक लोगे तो वहां पर आपको दिखाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ देखिए चैप्टर 1 से स्टार्ट हो गया,
यही यूनिट आपका ये कौन सा है, यूनिट 2 के अंतर्गत है, पार्ट ए में है। ठीक है, क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स, इसमें फीचर्स ऑफ अ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये सारा करना है। और आगे देखिए क्या करना है, बस उतना ही पढ़ना है उसमें। देखिए चैप्टर 2 में क्या, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें भी देखिए यहाँ पर टोटल मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्या होता है, यानी टोटल आपका टॉपिक जो है 7, 8, 9, 10, 11, 14 तक आपको टोटल करना है। इसमें रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, यहां तक आप लोग को पढ़ना है। टोटल ये टॉपिक आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, ये चैप्टर यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 में फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या क्या पढ़ना है जी, मीनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यहां से लेकर आपको कहां तक टोटल टॉपिक है 6 टॉपिक तक या 3.6 टॉपिक तक पढ़ना है। लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट यहां पर बन जाता है। इसके बाद ये नॉमरिकल है, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यहां से लेकर आपको टोटल 7 पॉइंट तक यहाँ करना है। लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, ये सब नॉमरिकल है, यहाँ पर ये नॉमरिकल पढ़ना पड़ेगा। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब क्या नॉमरिकल है ये सारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप लोग को रिकॉर्ड कर लेना है सारा। अब देखो आगे आप लोग का हेडेक वाला चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो। स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं, अकाउंटिंग रेशियो को देखते ही हेडेक हो जाता है। क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो में जो है, अकाउंटिंग रेशियो में इतना सारा पढ़ना है, और इसी से आप लोग को शायद प्रोजेक्ट में भी आता है ना। अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारे एक्टिविटी को पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, इस चारों के चारों जो है ना टाइप्स ऑफ रेशियो भी है बता रहा है। इसमें चर्चा टॉपिक और है, बच्चे लोग हालत खराब हो जाते हैं। तो बाबू बहुत सारा सिलेबस है, खुद देखो हम बताते बताते इसमें थक चुके हैं, इतना सारा सिलेबस है इसमें। अब समझ लो कि अगर आप लोग समय नहीं दोगे, शुरू से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई करोगे, तो फिर भाई धुआंधार कैसे होगा, शानदार कैसे होगा, है ना। तो शानदार, चलिए हम लोग तो करेंगे शानदार, और आप लोग को भी करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। आप ही एक व्यक्ति नहीं हो जो मेहनत करने वाले हो, ठीक है। मेहनत आप ही नहीं करने वाले, आप ही नहीं करते हो, सारे लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो ना अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ तक बताए थे आप लोग को। टोटल आपको जो है यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग रेशियो में जो है, यहाँ तक आपको ये नोट्स लिख देना है, ठीक है। लिख लेना है यहाँ पर फटाफट। अब जो है, अब लास्ट जो आप लोग को पढ़ना है बाबू, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लिख लेना वहां पे BBVI। क्यों क्यों लिखेंगे आप, क्योंकि इससे प्रत्येक साल कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा है। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें 3 एक्टिविटी पढ़ना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी में से कोई एक्टिविटी पूछ देगा, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों एक्टिविटी को बनाने के लिए बोल देगा। तो आप लोग को इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें देखो जी कितना टॉपिक टोटल पढ़ना है, टोटल है 6.8 तक टॉपिक पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां तक पढ़ना है। ये जो टॉपिक है इधर हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है, ये कंप्यूटर से मीनिंग है, थ्योरी है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, तो थ्योरी है। वैसे लास्ट में इसको भी हम लोग थ्योरी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना वो है जहां से नंबर हम लोग को ज़्यादा आता है।
तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अकाउंट्स का सिलेबस बताएं, और जो विद्यार्थी का रिक्वायरमेंट था कि सर आप जो पहले एडमिशन जो ले रहे थे अपने यहाँ, जो ऑफर चल रहा था, क्या वो ऑफर कंटिन्यू है? बिल्कुल ऑफर कंटिन्यू है। कुछ दिन के बाद एडमिशन हम लोग के यहाँ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है क्लोज होने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 20 बैच चलता है। और अभी तो ऑफर चलेगा, रामनवमी के बाद तक ऑफर अभी चलेगा। तो आप लोग, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, जानकारी और भी किसी तरह का जानना चाहते हो, तो आप लोग को वही जो नंबर है हम लोग का 95237318 और 70, इसमें आप लोग कांटेक्ट करके और भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, एड्रेस तो आप लोग को पता ही है ना? बाबूगांव चौक, हजारीबाग, बाबूगांव चौक, मटवारी रोड, अपोजिट राहुल गारमेंट के अपोजिट में। ठीक है, और इस चीज़ से मैं जानकारी आप लोग को और क्या बता दूं। चलिए, और भी किसी भी तरह का आप लोग को जानकारी, तो यहाँ पर आप लोग जानकारी ले सकते हो। और हम लोग अकाउंट्स का भी जो क्लास है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग का लगभग जो है इसमें से इशू ऑफ शेयर, इसमें लगभग हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और इसमें 2 चैप्टर भी हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट बैच में। लेकिन हम लोग जो सेकेंड बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ से शुरू से स्टार्टिंग से फिर से दिखाया जाएगा बच्चों लोग को। स्टार्टिंग से क्लास होगा, मतलब सेकेंड बैच वाला, और कब? रामनवमी के बाद। तो आप लोग अगर जो भी अभी तक क्लास नहीं किया, यदि वो चाहता है कि सर क्लास करना है, तो आप लोग सेकेंड बैच वाला में एडमिशन कराओगे, सेकेंड बैच में रहोगे, और वहाँ से तो स्टार्टिंग से क्लास 0 लेवल से क्लास स्टार्ट हो। और चलिए मिलकर हम लोग धुआंधार और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और याद रखना, मेरा ये वादा है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कहेगा कि हमसे प्रश्न नहीं बनेगा। जो ऐसा कह देगा उसका पैसा वापस होगा। याद रखना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने दे दिया। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसका कंडीशन और उसका शर्त यही है कि उसका कंटिन्यू क्लास आना चाहिए। कंटिन्यू क्लास करो, और फिर तुम हमें कह के बता देना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। उस दिन आपको मैं पैसा वापस करूंगा। लेकिन कंडीशन और शर्त यही है कि आपको क्लास अब्सेंट नहीं ज़्यादा करना है, मतलब क्लास अब्सेंट करना ही नहीं है, यही इसका कंडीशन है। ठीक है, चलिए आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।